तो गाइज इस वीडियो में हम जानने वाले फुल फ्रेम सेंसर और क्रॉप सेंसर क्या है, डीएसएलआर में कैसे यूज होता है, कैसे वर्क करता है, उसके बारे में हम पूरी डिटेल के साथ स्टेप बाय स्टेप जानेंगे इस वीडियो में। तो देखते रहे पूरी वीडियो। और अभी तक क्या है मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैं फर्स्ट बता दी कि जितना बड़ा सेंसर उतनी आपको बेटर क्वालिटी में पिक्चर देखने को मिलती है। आपने मोबाइल में देखा होगा, आईफोन में देखा होगा, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन जो भी हमारी फोटो है वो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही हम पिक्चर को जूम करते हैं तो जो भी हमारी फोटो है वो ब्लर दिखाई देती या तो फट जाती है। लेकिन डीएसएलआर में आपने देखा होगा, जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसको हम कितना भी जूम कर लो लेकिन वो फटती नहीं, और यहाँ पे जो भी हमारी पिक्चर क्वालिटी है वो हमको क्लियर दिखाई देती है। तो वो एक सेंसर का काम होता है। इसीलिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसा मोबाइल हो, एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, लेकिन उसमें जो भी सेंसर यूज होता है वो छोटा होता है। इसलिए यहाँ पे उनकी जो भी पिक्चर क्वालिटी होती है वो बेटर नहीं होती। लेकिन डीएसएलआर के बारे में बात करते हैं, जिसमें बड़ा सेंसर होने की वजह से जो भी उनकी पिक्चर क्वालिटी होती है वो आपको परफेक्ट और यहाँ पे क्लियर आपको दिखाई देती है, यानी शार्प फोटो में आपको दिखाई देती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि पहले के जमाने में आपने देखा होगा, जो भी हम कैमरा यूज करते थे उसमें नेगेटिव फिल्म यूज होती थी। उसमें हमको नहीं पता चलता था कि उसकी पिक्चर क्वालिटी कैसे आने वाली, कैसे हमारी फोटो दिखती है, कहाँ पे फोकस हुआ है, कहाँ पे ब्लर हुआ है, वो हमको नहीं पता चलता। लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे तो आपको पूरा क्लियर दिखाई देता है कि कैसी फ़ोटो आने वाली, कहाँ पे हमारा फ़ोकस हुआ, किस जगह पे कैसी फ़ोटो आने वाली, कहाँ पे ब्लर हुआ, वो सब हमको पता चलता है। वो एक सेंसर की वजह से, वो सेंसर काम करता है। लेकिन नेगेटिव फ़िल्म जो भी थी, उसमें हमको वही दिखाई देता था, इसमें जो भी कलर था, उसी प्रकार हमको दिखाई देता था। जो भी हम पुराने कैमरे यूज़ करते थे, उसमें जो भी नेगेटिव फ़िल्म यूज़ होती थी, उसमें हमको नहीं पता चलता था। उसके लिए हमको क्या करना पड़ता था, लैब में ले जाना पड़ता था, तब हमको पता चलता था कि कैसी हमारी फोटो आई। कुछ ऐसी फिल्म आ जाती थी जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटो आने वाली है वो भी खराब हो जाती थी, उसमें यहाँ पे सही तरीके से हमारी फोटो नहीं दिखाई देती। इसलिए यहाँ पे आज के ज़माने में देखोगे और यहाँ पे पुराने ज़माने में देखोगे, जिसमें बहुत सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। यानी कि उस ज़माने के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा कैमरा होता था उसमें नेगेटिव फिल्म यूज़ होता था। लेकिन आज के ज़माने में आप देखोगे जिसमें एसडी कार्ड यूज़ होता है, मेमोरी कार्ड यूज़ होता है, और यहाँ पे हम सब कुछ पता कर सकते हैं कि कैसी फ़ोटो आने वाली, कौन सी जगह पे कैसे हमको फ़ोकस करना है, किस जगह पे फ़ोकस करना है, वो सब हम पता कर सकते हैं। वो एक टेक्निकल सेंसर की मदद से हम जान सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि सेंसर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है और कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं। जो भी डीएसएलआर में सेंसर आता है वो मेगापिक्सल से बनता है। तो मेगापिक्सल क्या है उसको हम समझते हैं। जो भी हम पिक्चर खींचते, जो भी हम फोटोग्राफी करते, उसमें बहुत सारा पिक्सल होता है, और पिक्सल का मतलब होता है पिक्चर एलिमेंट। और मेगापिक्सल यानी कि एक मेगापिक्सल के बारे में बात करते हैं, जिसमें 10 लाख पिक्सल आते हैं। एक मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल आते हैं। जिसमें आप डीएसएलआर खरीदने के लिए जाते हो, इसमें आपने देखा होगा 21 मेगापिक्सल, 25 मेगापिक्सल, 15 मेगापिक्सल, इस तरीके से अलग अलग मेगापिक्सल के अंदर अलग अलग डीएसएलआर आपको देखने को मिलता है। जिसमें 21 मेगापिक्सल यानी कि 21 इंटू 10 लाख करोगे तो उतना पिक्सल होता है। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आखिरकार पिक्सल क्या है और यहाँ पे मेगापिक्सल क्या है। क्योंकि जितना मेगापिक्सल वाला डीएसएलआर आप यूज करते हो उसमें यहाँ पे जो भी पिक्चर होती है उसमें ज्यादा यहाँ पे आपको पिक्सल देखने को मिलता है। उसमें शार्प फोटो दिखाई देती है, पूरी क्लियर एचडी यहाँ पे आपको दिखाई देती है। एचडी में आप देखोगे हाई डेफिनेशन क्वालिटी, 4K देखोगे। इस तरीके से कैसे यूज होता है, उसमें अलग अलग सिस्टम आती है, अलग अलग यहाँ पे सेंसर यूज होते हैं। तो वो एक सेंसर का काम होता है। उतने पिक्चर क्वालिटी ज्यादा खींचते, उतनी डीएसएलआर के अंदर लाइट पहुंचती, कैप्चर करने की शक्ति यहाँ पे बढ़ जाती है। जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं वो कितनी लाइट अंदर लेगा, कितने सेकंड में कितनी अच्छी क्वालिटी देगा, वो एक सेंसर काम करता है। यानी कि जो भी हम फोटोग्राफी करने के लिए जाते हैं या तो जो भी हम फोटोग्राफी करते हैं उसमें जो भी हमारी लाइट होती है, यानी कि बाहर की लाइट जो भी होती है वो डीएसएलआर के अंदर तो आती है, लेकिन जो भी पिक्सल है वो सेंसर पे पड़ता है। और जितना बड़ा सेंसर होगा, जितना अच्छा सेंसर होगा, उतनी हमारी जो भी इमेज क्वालिटी वो बेटर आएगी। तो गाइज यहाँ पे आपको पता चल गया कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें इमेज सेंसर क्या है,
कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमको पता चल गया। इसके बाद हम आगे बढ़ते फुल फ्रेम सेंसर और यहाँ पे क्रॉप सेंसर। उसमें डिफरेंट क्या, यानी कि फुल फ्रेम सेंसर में आप फोटोग्राफी करते उसमें यहाँ पे आपको शार्प और यहाँ पे बेटर क्वालिटी में देखने को मिलता है। लेकिन जो भी हम क्रॉप सेंसर में फोटोग्राफी करेंगे उसमें फुल फ्रेम में जो भी हमको क्वालिटी मिलेगी उतनी क्वालिटी हमको नहीं मिलेगी, यानी कि बेटर तो मिलेगी लेकिन जितने ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। तो वो एक डिफरेंट है। लेकिन उसकी साइज देखोगे, यानी कि इमेज सेंसर की साइज देखोगे तो आपको सेम देखने को मिलती है, लेकिन जो भी कैप्चर करने की क्वालिटी वो अलग अलग यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो एक ही यही ही डिफरेंट है। इसके बाद हम आगे समझते हैं क्रॉप सेंसर के बारे में, यानी कि क्रॉप सेंसर में हमको इमेज क्वालिटी कम क्यों मिलती वो भी हमको समझना चाहिए। यानी कि डायमेट्रिक रेंज और यहाँ पे रेजुलेशन जो भी है वो यहाँ पे कम मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे फुल फ्रेम सेंसर में आप देखोगे जिसमें डायमेट्रिक रेंज और यहाँ पे रेजुलेशन जो भी वो यहाँ पे ज़्यादा मिलती है, इसलिए हमारी जो भी इमेज क्वालिटी वो यहाँ पे हमको बेटर देखने को मिलती है। तो वो ही एक डिफरेंट है। तो गाइस यहाँ पे आपको डाउट होता होगा यार कि कैसे हम पता करें कि इस डीएसएलआर में फुल फ्रेम सेंसर यूज हुआ है और उसमें क्रॉप सेंसर यूज हुआ है, वो कैसे पता कर सकते। तो उसके बजट के द्वारा पे पता कर सकते हैं। यानी कि ज़्यादा बजट होता है, 1.5 लाख हो गए, 2 लाख हो गए, 2.5 लाख हो गए, उसमें यहाँ पे आप देखोगे जिसमें फुल फ्रेम सेंसर यूज हुआ है। लेकिन 15,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख इस तरीके से बजट देखोगे जिसमें क्रॉप सेंसर यूज होता है। लेकिन कई सारे ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें आपको फुल फ्रेम सेंसर भी यहाँ पे देखने को मिलता है। कई सारे ऐसे डीएसएलआर है। इसलिए यहाँ पे आप जो भी डीएसएलआर खरीदते हो वो किस लिए खरीदते हो वो भी यहाँ पे आपको तय करना चाहिए। यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो, आप सीखना चाहते तो आप क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर यूज कर सकते, जिसमें स्टार्टिंग में आप जो भी फोटोग्राफी करते हो वो यहाँ पे आपको बेटर ही देखने को मिलता है, उसमें कोई भी ऐसा फर्क आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन आप एडवांस फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपको सब कुछ पता है डीएसएलआर के बारे में और यहाँ पे आप बेटर क्वालिटी में शार्प और यहाँ पे कई सारे ऐसे डीएसएलआर होते हैं जिसमें यहाँ पे 1.5 लाख होते तो भी फुल फ्रेम सेंसर यूज हुआ है, लाख हो गए तो भी यहाँ पे उसमें फुल फ्रेम सेंसर देखने को मिलता है। तो वो भी यहाँ पे आपको एक बार चेक करना होगा। लेकिन आप जो भी डीएसएलआर खरीदना चाहते उसमें यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए कि डीएसएलआर क्यों खरीदते हो, किस लिए खरीदते हो। यानी कि आप एक एडवांस फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपको डीएसएलआर के बारे में सब कुछ पता है, तब यहाँ पे आप फुल फ्रेम सेंसर वाला डीएसएलआर खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक नए फोटोग्राफर हो, आपको डीएसएलआर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन आपको डीएसएलआर ही खरीदना है, नॉर्मल फोटोग्राफी के लिए आपको डीएसएलआर खरीदना है, तब यहाँ पे आप क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर खरीद सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट ज़्यादा है, आपको फुल फ्रेम सेंसर वाला ही आपको डीएसएलआर खरीदना है, तो आप खरीद सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चलना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपका डीएसएलआर आखिरकार क्यों खरीदते हो, किस लिए खरीदते हो। लेकिन आप फुल फ्रेम सेंसर वाले में फोटोग्राफी करोगे और यहाँ पे क्रॉप सेंसर वाले डीएसएलआर में फोटोग्राफी करोगे तो जो भी आपको इमेज क्वालिटी है वो यहाँ पे आपको बेटर ही देखने को मिले। लेकिन एडवांस फोटोग्राफी करने के लिए चाहोगे जिसमें यहाँ पे आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन नॉर्मल फोटोग्राफी करते हो, वेडिंग फोटोग्राफी हो, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो, कपल फोटो हो, इस तरीके से फोटोग्राफी करते हो या तो कोई नेचुरली फोटोग्राफी करते हो, उसमें यहाँ पे आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइस यहाँ पे आपको पता चल गया है कि आखिरकार फुल फ्रेम सेंसर क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे हमको यूज करना है, किस लिए हमको यूज करना है और यहाँ पे कौन सा डीएसएलआर किस तरीके से हमको खरीदना है, उसके बारे में हमने जान लिया। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं कि हमने डीएसएलआर के बारे में तो जान लिया, लेकिन जो भी हमारे डीएसएलआर के अंदर लेंस यूज होता है वो कौन सा यूज होता है। फुल फ्रेम सेंसर वाला हम डीएसएलआर यूज करते हैं, उसमें 15 mm से ज्यादा लेंस होता है, तब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि 18-55 हम लगाएंगे जिसमें जो भी हमारी क्वालिटी मिलनी चाहिए वो हमको क्वालिटी नहीं मिलती। ज़्यादा बेटर क्वालिटी के लिए आपको 50 mm से ज़्यादा लेंस होगा, यानी कि 50 mm हो गए, 50-70, 50-140 इस तरह के से लेंसेज होते वो हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी हमारा फुल फ्रेम सेंसर डीएसएलआर होता है उसमें हम 18-55 वाला लेंस लगा देते, तो जो भी हमारी पिक्चर क्वालिटी होनी चाहिए वो बेटर हमको नहीं देखने को मिलती। इसके लिए हमको 50 mm से ज़्यादा वाला लेंस हमको लगाना चाहिए, तब हमको अच्छे से अच्छी क्वालिटी में पिक्चर देखने को मिलती है। लेकिन जो भी हमारा क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर होता है उसमें हम 18-55 वाला लेंस लगाते तो हमको बेटर क्वालिटी में पिक्चर देखने को मिलती। लेकिन उसमें हम 50 mm से ज़्यादा यानी कि बड़ा वाला लेंस हम लगा देते
तो हमारी जो भी पिक्चर क्वालिटी उसमें यहाँ पे बेटर क्वालिटी में हमको देखने को मिलता है। तो वो भी यहाँ पे आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। यानी कि जो भी हमारा फुल फ्रेम सेंसर वाला डीएसएलआर होता है उसमें हम छोटा लेंस नहीं लगा सकते, 18-55 से नहीं लगा सकते। लेकिन क्रॉप सेंसर वाला जो भी डीएसएलआर होता है उसमें हम छोटा भी लेंस लगा सकते हैं और यहाँ पे बड़ा यानी कि 18-55 से भी लगा सकते हैं और यहाँ पे 50 mm से ज्यादा वाला लेंस भी लगा सकते हैं। उसमें दोनों में बेटर क्वालिटी में हमको पिक्चर देखने को मिलती है। तो गाइस हमको पता चल गया है कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है उसमें हमको किस तरीके से लेंस यूज करना है। यानी कि फुल फ्रेम सेंसर वाला डीएसएलआर यूज करते हैं उसमें कौन सा लेंस हमको यूज करना है, और यहाँ पे क्रॉप सेंसर वाला डीएसएलआर जो भी होता है उसमें कौन सा वाला लेंस लगाना है, वो यहाँ पे आपको पता चल जाए। सो कहते यहाँ पे आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं या तो आप डीएसएलआर खरीदना चाहते हैं और यहाँ पे कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसे नई नई वीडियो देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।